सभी श्रीमाली ब्राह्मणों को नमस्कार। आज हम बात करते हैं श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति के विषय में। उनका जो एक साक्ष्य कहें या प्रमाण कहें, ब्राह्मण उत्पत्ति मातंड की। ब्राह्मण उत्पत्ति मातंड में श्रीमाली जो ब्राह्मणों का वर्णन है वो बहुत ही प्रारंभ में ही, क्योंकि उसमें एक क्रम रखा हुआ है कि कैसे-कैसे प्राचीनता के हिसाब से उन्होंने वर्णन किया है। और आप देखेंगे तो ये 86 पेज पर भी श्रीमाली ब्राह्मणों, हालाँकि उनसे ओदिश वगैरह, टोलक वगैरह का भी संबंध है, ठीक है? तो ये श्रीमाली ब्राह्मणों का इसमें जो वर्णन है आप देखेंगे स्टार्टिंग से ही। तो इसके बाद ये जो उनका वर्णन है 86 पेज पर उसके प्रमाण के तौर पर। और यहाँ पर बात करेंगे श्रीमाली ब्राह्मण जो समाज है, उनके गोत्र, आवंटक, शाखा, वेद। आप देखेंगे श्रीमाली ब्राह्मण जो समाज के गोत्र, क्योंकि अगर उनका टोल मतलब की बात करें तो उनमें प्राचीन जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों में श्रीमाली ब्राह्मण के अंतर्गत ही कानकोर जो ब्राह्मण का भी वर्णन है, तो उससे उनकी प्राचीनता कानकुब्जों की भी पता चलती है। और 10,000 सबसे ज़्यादा जो संख्या श्रीमाली ब्राह्मणों में थी वो 10,000 कानकुब्जों की भी थी। तो यहाँ पर जो गोत्र हैं, उन गोत्रों में वर्तमान में 14 ही हैं का है, लेकिन पहले 18 गोत्र माने गए हैं। तो यहाँ पर 14 गोत्रों का जो वर्णन है वो आप देख सकते हैं। इनमें अधिकतर जो गोत्र हैं बहुत प्राचीन ही गोत्र हैं। और आप देखेंगे अगर कालक्रम के हिसाब से तो बहुत प्राचीन, कोई भी ऐसा गोत्र नहीं है जो त्रेता या महाभारत कालीन हो। सभी गोत्र अति प्राचीन। ये श्रीमाली ब्राह्मणों से संबंधित जो उनकी वेद के अनुसार छवियां हैं, उनसे इसका संबंध है। धन्यवाद। ये मात्र हमारा सामान्य जानकारी के लिए है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।